एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जब प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इमेज जो होती है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि वो सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज जो बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और लेटरली इन्वर्टेड होती है। यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, अगर हम राइट हैंड को रेज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड हमको दिखेगा मिरर के अंदर, और अगर लेफ्ट हैंड को रेज कर रहे हैं तो कौन सा दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ये ऑलवेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है एंड बिटवीन द पोल एंड इट्स फोकस। नेक्स्ट इज ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इसका साइज जो होता है वो हमेशा छोटा होता है देन द ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन इसका हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर when object is placed between focus and pole of the mirror। तो 4 प्रॉपर्टीज बतानी है इमेज की जो बनती है कनकेव मिरर के द्वारा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, फोकस और पोल के बीच में। तो जब फोकस और पोल के बीच में होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, redraw the given diagram and show the path of the refracted ray। तो हमको रीड्रॉ करना है डायग्राम को और शो करना है पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या दे रखा है, हमको एक लेंस दे रखा है, और ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जब कन्वेक्स लेंस दे रखा है तो अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो कहाँ से चली जाती है, वो वहीं पर ही चली जाती है बिना डेविएट हुए, यानी कि यहाँ पे लाइट रे अनडेविएट होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, redraw the given diagram and show the path of the refracted ray। अगेन हमको एक लेंस दे रखा है और लाइट रे जो है वो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो जब लाइट रे फोकस से जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल रेज। अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो कैसे बनी कि लाइट रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, और जो पोल से एंगल बनेगा, जितने भी डिग्री का एंगल बना है उतना ही एंगल बनेगा रिफ्लेक्ट जब होगी। तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। ए डैश बी डैश जो बनेगा वो कैसा बना है, अब बड़ा बना है यहाँ पे, यानी कि इमेज जो बनी है वो बड़ी बनी है, रियल बनी है एंड इन्वर्टेड बनी है, और साइज कैसा है इसका, लार्जर साइज है देन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार एंड वाई। तो किस टाइप के मिरर्स का यूज किया जाता है इन द हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार और क्यों। तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सकें। Next question, explain with the help of a diagram why a pencil partly immersed in water appears to be bent at the water surface। तो डायग्राम के साथ अब एक्सप्लेन करना है कि जो पेंसिल होती है वो पार्टली इमर्स्ड कराते हैं वाटर के अंदर, तो थोड़ी सी बेंट होती हुई दिखती है हमको एट द वाटर सरफेस। इसका मेन रीज़न जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऐसा होता है। तो लाइट जो आ रही होती है वो अलग अलग पॉइंट से आ रही होती है ऑन द पेंसिल। तो जब हम इस पेंसिल को इमर्स्ड कराते हैं वाटर के अंदर तो वहाँ से वो रिफ्रैक्ट होती है और थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है, यानी कि जो इसकी रियल डेप्थ होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो थी वो उसकी रियल डेप्थ थी, यानी कि इतनी होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। हमको कहाँ दिखती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखती है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डेप्थ है इसकी, वो कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है ये।
ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो किस टाइप के मिरर्स का यूज किया जाता है इन सिचुएशंस में? हेडलाइट्स ऑफ द कार में किसका यूज किया जाता है? कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट जो होती है बल्ब से वो प्लेस्ड हो रखी होती है एट द फोकस, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो और एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे और इल्यूमिनेट करे लाइट को ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। जो रियर व्यू होता है मिरर का व्हीकल्स के अंदर, तो वहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो ऑलवेज कैसी इमेज प्रोड्यूस करते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है देन द ऑब्जेक्ट। इसीलिए ड्राइवर जो होता है वो वाइड एंगल को अच्छे से देख सकता है ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल इन अ स्मॉल मिरर। नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस में कौन सी यूज होती है? तो सोलर फर्नेस में भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि कनकेव मिरर के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो कंसंट्रेट करे सनलाइट को, जो सन की रेज आ रही होती हैं, विद द हीट रेडिएशंस एज इट फोकस, यानी कि फोकस करती हैं वो सारी की सारी लाइट रेज, जिस वजह से टेम्परेचर जो होता है फोकस पे वो इंक्रीज हो जाता है और सब्सटेंस जो प्लेस किया होता है हमने फोकल पॉइंट पे वो भी हीट हो जाता है एट ए हाई टेम्परेचर। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो क्या है? एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो कनकेव लेंस है, अब फोकल लेंथ जो है वो माइनस में होगी या प्लस में होगी? माइनस में होगी, क्योंकि वो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग माइनस एक्स एक्सिस में लेंथ जो होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और क्या निकालना है कि किस डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, दैट इज यू निकालना है हमें, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और इमेज जो बनाएगा वो कहाँ बनाता है? 15 सेंटीमीटर पे बनाता है। तो इसमें जो इमेज बनती है वो नेगेटिव होती है ऑलवेज। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और साइज भी बताना है, यानी कि HI भी बताना है। तो ये हमको लेंस दे रखा है, तो इसमें हम पहले लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के अंदर माइनस होता है ये, और मिरर की बात करें तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 1/u कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f, विच इज 1/v की वैल्यू कितनी है? -15 माइनस 1/-20। तो ये कितना हो जाएगा? -1/15 प्लस 1/20। अब हम इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 20 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 15, विच इज़ -5/300। और अगर हम u की बात करें तो कितनी हो जाएगी? माइनस का 300/5, विच इज़ -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर पे। अब हमसे क्या पूछा है? HI पूछा है, तो HI के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? M इज इक्वल्स टू V/U। तो M इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है? -15, और U की वैल्यू कितनी है? -60। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/4 आ जाएगा ये। तो M की वैल्यू कितनी हो गई? 0.25। ये हो गई M की वैल्यू। और अगर अब हमसे क्या पूछा है? HI पूछा है, तो M इज इक्वल्स टू HI/HO। तो M कितना आ गया? 0.25 इज इक्वल्स टू HI पूछा है डिवाइडेड बाय, और HO कितना है? 5 है। तो HI कितना हो जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई 5, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 20। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 25/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.25 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे M की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। अगर M की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो इस केस में जो इमेज होती है वो कैसी होती है? डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, एंड कैसी बनेगी ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस।
तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर टॉल है, उसको कहाँ प्लेस किया गया है? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म, दैट इज HI जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट a डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, दैट इज V। जो इमेज जो बनी है उसकी हाइट एक तो 20 सेंटीमीटर है और कितने पे बनी है? डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे बनी है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है लेंस का। पहले हम यहाँ से U निकाल सकते हैं, यानी कि M इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू V/U। तो यानी कि हमें क्या निकालना है? पहले U निकाल लेते हैं। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये VHO डिवाइडेड बाय HI, विच इज V की वैल्यू कितनी है 10 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 50 डिवाइडेड बाय -20। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये -20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 5 10। तो U कितना आ जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। U आ गया, अब हमारे पास V भी है। तो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/10, 10 क्या है यहाँ पे? V की वैल्यू माइनस 1/ और U की वैल्यू कितनी आई है? -25। तो जब इसका LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 250 आ जाएगा और यहाँ पे 25 और ये माइनस माइनस प्लस विच इज़ 10। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 डिवाइडेड बाय 35। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो रे डायग्राम बनाना है हमको हर केस के लिए, उसकी पोजीशन बतानी है, नेचर ऑफ द इमेज बतानी है जो बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। तो यानी कि कनकेव मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ये ऑब्जेक्ट हमने, तो लाइट रेज क्या हुई? यहाँ से पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के और कहाँ से पास आउट होंगी? इस फोकस से पास होंगी। सिमिलरली जो सेकेंड रे होगी वो फोकस से पास करेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसी होगा कुछ। तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो इस केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है और कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। नेक्स्ट, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर दे रखा है तो बिटवीन पोल एंड फोकस है। तो ये क्या है? कनकेव मिरर है और ये फोकस और पोल के बीच में है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास करेगी और नेक्स्ट पोल के साथ एंगल बनाएगी और उतना ही पास आउट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे जब होगी। तो इमेज जो है अब वो कहाँ जाएंगी? पीछे जाके कहीं मीट करती है ये। और कहाँ बनती है इमेज? बिहाइंड द मिरर बनती है, दैट इज A' B'। तो इस केस में इमेज वर्चुअल होती है, एनलार्ज्ड होती है, इरेक्ट होती है और कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। नेक्स्ट में क्या है? इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर के सामने रखी गई है। कन्वेक्स मिरर है ये हमारा, ये कन्वेक्स है, ये क्या है? यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है ये। तो इसके सामने रखिए। तो लाइट रे पैरेलल आई, कहाँ चली जाएंगी? ये पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब ये मीट कहाँ पे जाके करेंगी? पीछे फोकस पे जाके करेगी यहाँ पे। सिमिलरली जब लाइट रे पोल से गई, कुछ एंगल बनाया, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से पास आउट हो जाएगी। अब ये लाइट रे भी जो होगी वो कहाँ जाके मीट करेगी? पीछे जाके कहीं मिलेगी। तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है? बिटवीन द पोल एंड द फोकस विच इज़ द बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। नेक्स्ट में एट 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस दे रखा है तो 2f पे बंद रखा गया है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। अब 2f पे रखा गया है ऑब्जेक्ट। अब लाइट रे पैरेलल आई, कहाँ जाएंगी? इस फोकस से पास होंगी। नेक्स्ट, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वहीं पर ही चली जाती है। तो ये इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है? 2f पे बनती है,
ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनती है। और कहाँ बनती है, 2f पे बनती है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। नेक्स्ट में क्या है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस के सामने रखी गई है, तो ये क्या है, हमारा कनकेव लेंस है। अब फ्रंट पे रखी गई है तो लाइट रे पैरेलल आएंगी और क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी यहाँ से। अब ये वाली लाइट रे कहाँ जाके मीट करेगी, पीछे इस फोकस पे जाके मीट करेगी। सिमिलरली जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वहीं से ही पास आउट हो जाएगी। अब ये कहाँ पे मीट करी है, दोनों इस पॉइंट पे आके मीट करी हैं, ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो इमेज इस केस में कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, छोटी है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा था और जो इमेज बन रही है उसका साइज छोटा है। और कहाँ बन रही है, बिटवीन ओ एंड एफ पे बन रही है, द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पर ही इमेज बन रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a light ray IM is incident on the surface AB, ये क्या है, एक सरफेस है AB यानी कि A, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले सकते हैं कि ABCD। तो लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है यहाँ पे IM ऑन द सरफेस AB एज शोन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इमर्जेंट रे। तो हमको करेक्ट इमर्जेंट रे को आइडेंटिफाई करना है। ये मीडियम कैसा है, इसका रेयरर मीडियम है। ये मीडियम कैसा है, डेंसर है। एंड अगेन ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होगी, वो बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ ये क्या कर गई, बेंड कर गई। यहाँ पे अगेन नॉर्मल क्रिएट किया यहाँ से। अब लाइट रे जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, अब लाइट रेज जो है वो डेंसर टू रेयरर जा रही हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर चली जाएंगी। तो अब लाइट रे दूर जाएंगी तो अब ये वाली तो पास है बिल्कुल, ये वाली है या फिर ये वाली है। तो 3 लाइट रेज शो करी हैं, तो ये वाली लाइट रे जो है वो करेक्ट होगी, NQ वाली। ये लाइट रे को पैरेलल जाना चाहिए था तो ये आगे जाके एक्सटेंड होगी, तो ये लाइट रे जो हो जाएगी वो OS जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो रे NQ जो है वो पैरेलल होगी किसके, इस रे OS के। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light incident obliquely on a face of a rectangular glass slab placed in air emerges from the opposite face parallel to the incident ray. State 2 factors on which the lateral displacement of the emergent ray depends. तो ray of light है जब incident होती है obliquely on a face of a rectangular glass slab, जब हमने उसको place किया है air में, वो emerge होती है from the opposite face parallel to the incident ray। तो हमको 2 फैक्टर्स बताने हैं जिसपे लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होती है इमर्जेंट रे की वो डिपेंड करती है। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है इसकी ये जो है थिकनेस कितनी है, दैट इज T कितना है इसका। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मटेरियल का, यानी कि ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आपको 2 पूछे तो आप कोई भी 2 इसमें से मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितना है 2 सेंटीमीटर, दैट इज HO कितना है 2 सेंटीमीटर, उसको कहाँ प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर पे, दैट इज U कितना है 30 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर बोला है तो U की वैल्यू जो होती है हमेशा वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, दैट इज -30 सेंटीमीटर। और उसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी जो होता है वो नेगेटिव में होता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो किस डिस्टेंस पे स्क्रीन को हम प्लेस करेंगे ताकि हमको शार्प इमेज मिले। तो सबसे पहले हम V कैलकुलेट करेंगे। V हम यहाँ पे मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कितनी आई है -30 सेंटीमीटर आई है। तो स्क्रीन को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और वहीं पर ही प्लेस होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया ताकि हमको शार्पन इमेज मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड
when it travels from one medium to another medium। तो लाइट रे जो है वो बेंड क्यों करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? तो ये चेंज किसकी वजह से हो पाता है? वेलोसिटी इन द मीडियम, क्योंकि मीडियम में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज करती है और टाइम टेकन को रिड्यूस कर देती है टू ट्रैवल द सेम। Right? Next, redraw the diagram given below in your answer book and show the direction of the light ray after refraction from the lens। तो जब ये कनकेव लेंस दे रखा है, जब लाइट रे अगर फोकस पे जाने की कोशिश कर रही है तो कहाँ चली जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ये लाइट रे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव होता है, प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, दैट इज यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे सो दैट कि वो कैसी इमेज बनाए? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाए 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो ये वी कितना है? प्लस का 20 सेंटीमीटर है। और साइज भी बताना है जो इमेज बनी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 2 सेंटीमीटर हाई, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है और हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो हमें रे डायग्राम भी बनाना है इमेज फॉर्मेशन का बाय द लेंस इन दिस केस। तो हमको एफ दे रखा है, वी दे रखा है, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इस लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे? u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कितनी आएगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? 2f पे प्लेस करेंगे। इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी? 2f पे ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। सो इमेज जो हो जाएगी उस केस में दैट इज u जितना है उतना ही v हो जाएगा। देयरफॉर जो हाइट होगी इमेज की वो भी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो कितना है? 1.33 है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट निकालना है वाटर के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज v। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमको क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वाटर का दे रखा है तो v इज इक्वल्स टू c/n हो जाएगा। और c कितना है? 3 × 10⁸ और n की वैल्यू कितनी है? 1.33। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ये। तो v इज इक्वल्स टू 3/133 × 10⁻10 हो जाएगा ये। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी ये। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है? 1.50 है। एंड स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी मीडियम में जा रही है। तो हमको क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है ग्लास के अंदर। तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू वही सेम c/n जो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, और n की वैल्यू कितनी है? 1.50। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at what distance should an object be placed from a convex lens of focal length 18 cm to obtain an image at 24 cm from it on the other side? What will be the magnification produced in this case? तो हम किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे? दैट इज हमको u कैलकुलेट करना है फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा? प्लस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको इमेज जो ऑब्टेन होगी वो कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। दैट इज v कितना है? प्लस का 24 सेंटीमीटर। तो हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f जो कितना आ जाएगा? 1/24 माइनस 1/18। तो जब इस
चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यू का वैल्यू माइनस का 72 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, 72 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल्स टू v बाई यू। तो v की वैल्यू कितनी है 24 और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 72 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3 आ जाएगी, दैट इज माइनस का 0.33 आ जाएगी। ये यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और ये जो वैल्यू है यानी कि m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो कैसी हो जाती है, यहाँ पे इमेज डिमिनिश्ड हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3। तो नेचर क्या होता है इमेज का बाय अ concave mirror, अगर मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है +3 है। तो पॉजिटिव साइन जो होता है वो इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और जो +3 की वैल्यू दैट इज m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी होती है, उस केस में एनलार्ज्ड होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन which 2 points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of -3। तो हमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे कनकेव मिरर में, 2 पॉइंट्स के बीच में, ताकि हम उसका जो मैग्निफिकेशन हो वो कितना हो जाए, -3 हो जाए। तो माइनस जो साइन होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड जो होती है वो सारे केसेस में होती है, बस लास्ट वाला केस जो होता है दैट इज फोकस एंड पोल के जब बीच में होती है तब वहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो वो वाला हमको नहीं करना। और साइज भी कैसा है, यहाँ पे एनलार्ज्ड है इमेज का साइज, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन f एंड 2f रखेंगे, दैट इज f एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड शो द डायग्राम द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू अ कनकेव मिरर। तो हमको डायग्राम भी बनाना है और उनको डिफाइन भी करना है। कनकेव मिरर को बनाना है, अपर्चर को बताना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो अपर्चर क्या होता है, जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि इस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वो एक हिस्सा होता है स्फेरिकल मिरर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी placed from a convex lens of focal length 20 cm to obtain its image at a distance of 30 cm from the lens? What will be the height of the image if the object is 6 cm tall? तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव में होगा विच इज़ +20 सेंटीमीटर, और इमेज जो है वो कैसी बनती है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती है, यानी कि तो v की वैल्यू कितनी हो गई +30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और हाइट बतानी है हमें इमेज की, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो वही हमें लेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से लेंस फार्मूला जब अप्लाई कर लेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, 60 सेंटीमीटर की पोजीशन पे प्लेस करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब हमें HI निकालना है। अब हमें तो m इज इक्वल्स टू v बाई यू विच इज HI अपॉन HO, राइट। तो हमें HI निकालना है, v इंटू HO अपॉन u हो जाएगा ये, और v कितना है यहाँ पे 30 इंटू HO कितना है यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय, और u कितना आया है -60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो HI कितनी आ जाएगी -3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो करता है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at 60 cm in front of a lens is obtained on a screen at a distance of 120 cm from it.
find the focal length of the lens and what would be the height of the image if the object is 5 सेंटीमीटर हाई। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की, जब हमने उसको प्लेस किया है 60 सेंटीमीटर पे, दैट इज यू कितना है -60 सेंटीमीटर है, ऑफ अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, और कितने पे ऑब्टेन होती है 120 सेंटीमीटर पे, तो प्लस का 120 सेंटीमीटर। तो हमको फोकल लेंथ निकालना है, सेम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से f की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसको कैलकुलेट करके अब हमको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल्स टू hi/ho विच इज v/u। तो hi कितना हो जाएगा यहाँ पे v इंटू ho डिवाइडेड बाय u, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है 5 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है -60, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट इज इट्स यूनिट विच हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास और वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in the vacuum or the air to the speed of light in any medium is called refractive index, और उसको हम refractive index को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसकी SI यूनिट कुछ भी नहीं होती, यानी कि n इज इक्वल्स टू C/V होता है, ये फॉर्मूला होता है, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और इसमें से पूछा है कि किसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास या वाटर का, तो ग्लास का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देन water. Next, an object is placed between infinity and pole of a convex mirror. Draw ray diagram and also state the position, relative size and nature of the image formed. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी कि ये पोल है और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है। तो रे डायग्राम बनाना है हमको, और पोजीशन भी बतानी है, साइज भी बताना है, नेचर भी बताना है। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया गया है। तो पोजीशन कहाँ है, बिटवीन द पोल एंड द मिरर। पोजीशन ऑफ द इमेज, अब इमेज कहाँ बनेगी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये क्या हो जाएंगी डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये मीट कहाँ करेंगी, इस फोकस पे जाके मीट करेंगी, और पोल के साथ जितना एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड में भी उतना ही एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा। अब ये भी लाइट रेस पीछे जाके मीट करेंगी, और ये कहाँ मीट करेंगी, अभी दोनों यहाँ पे बिटवीन F एंड P के बीच में। तो A', B' है, तो इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, बिटवीन F एंड P, दैट इज बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस आइदर टू converge or the diverge the ray of light after the refraction is called power of the lens. तो लेंस की ऐसी एबिलिटी कि या तो वो लाइट रेस को कन्वर्ज करे या फिर डाइवर्ज करे, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसको क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अ लेंस बोला जाता है। या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस, दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। SI यूनिट जो होती है पावर ऑफ अ लेंस वो कितनी होती है, डायोप्टर होती है। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज़ ए पावर ऑफ 1 डायोप्टर, यानी कि लेंस है जिसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 डायोप्टर, यानी कि 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 पर मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर है, और कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उनको प्लेस किया गया है इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो हमको पावर ऑफ अ लेंस निकालनी है इस कॉम्बिनेशन की। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगी, जो P1 प्लस P2 निकाल लेंगे हम, और P1 कितना हो जाएगा अगर हम इसको देखें 100/25 प्लस 100/-10, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250, दिस इज 1000 माइनस 2500 विच इज माइनस 1500/250, 0 से 0 कैंसिल, और 25 6 150। तो
पावर कितना आ जाएगा कॉम्बिनेशन का, माइनस का 6 डायोप्टर आ जाएगा। ऑलराइट, next question is what is understood by the lateral displacement of light, illustrated with the help of a diagram, and list any two factors on which the lateral displacement of a particular substance depends। तो lateral displacement क्या होता है, ये जो होता है perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray is called द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है डायग्राम के अंदर वो ये है, यानी कि BL, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करती है, यानी कि ये जो ग्लास स्लैब लिया है उसकी थिकनेस कितनी है। इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन की जो एंगल्स होते हैं, यानी कि ये जो एंगल है और ये एंगल जो है वो कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। Next question is draw a ray diagram to show the formation of the image of an object placed between infinity and optical center of a concave lens। तो हमको रे डायग्राम बनाना है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कनकेव लेंस। तो ये क्या है, कनकेव लेंस है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, दैट इज इन्फिनिटी है ये। बट हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइट रेज अब पैरेलल आएंगी तो लाइट रेज क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, बट ये अपीयर कहाँ पे होंगी, इस फोकस पे जाके होंगी। और लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वहीं पास आउट हो जाएगी। तो इमेज जो बनेगी वो O और F के बीच में बनेगी, दैट इज A' B' ये वाला होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड हो जाएगा। Next is a concave lens of focal length 15 cm forms an image of 10 cm from the lens. Calculate the distance of the object from the lens, the magnification for the image formed and the nature of the image formed। तो कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो इमेज बनती है वो कितने पे बनती है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो कितने हो गया, v इज -10। तो u निकाल लेंगे हम, जो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे ऑन इट्स लेफ्ट साइड। अब हम क्या निकालना है, हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो m क्या होता है, v/u। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -10 डिवाइडेड बाय, और u कितना है, -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 0.33। ये प्लस साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और m की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। राइट तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर कहीं पे भी किसी को डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।